हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। मैं हूं देवजीत घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो जल्दी से जल्दी चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है देखें एडिशन का। पहले हम लोग करेंगे एडिशन ताकि आप फेमिलियर हो जाए कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर हम लोग जाएंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, अगर देखिए 0 + 0 हुआ तो मेरा रिजल्ट क्या देता है? 0। अगर 0 + 1 हुआ मेरा रिजल्ट क्या होगा? 1। अगर 1 + 0 हुआ तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? मेरा 1। अगर 1 + 1 रहा, ठीक है, अगर 1 + 1 रहा तो मेरा रिजल्ट आएगा 10। ठीक है, मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 10, क्योंकि देखिए 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। अगर न्यूमेरिक्स नंबर सिस्टम में देखते हैं तो 1 + 1 2 होता है, और 2 को किस में बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा? वो होगा 10। अगर 1 + 1 + 1 रहा तो इसको न्यूमर मतलब नंबर सिस्टम में क्या होगा? ये 3 होगा, और 3 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 11 से। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। मान लो 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 1 0 1 ऐसा रहा। आपको बोला गया है ऐड करने। क्या बोला है? ऐड करने। ठीक है, ऐड करते हैं। चलिए, तो देखिए 1 और 1 क्या होता है? 2 होता है। देखने से तो 1 और 1 2 होता है, लेकिन 2 तो एक्चुअल में नंबर सिस्टम में होता है। बाइनरी में क्या होगा? वो 10 होगा। तो अगर 10 होता है, 0 एक बैठेगा, यहाँ पर +1 फॉरवर्ड जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये जो 0 है ये तो हट गया। अब ऊपर क्या बचा है? ऊपर बचा है 1, तो 1 + 0 क्या हुआ? 1। सिमिलरली देखिए 1 और 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 और 1 10 होगा, तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर बच गया 1। अब देखिए कितने 1 है? 1 2 3 1 है, तो 3 होना चाहिए। और 3 को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? 11 में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 को 11 में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यही 3 को पहले यहां पर लिखेंगे 1, और आगे फॉरवर्ड में कैरी फॉरवर्ड जाएगा 1। ठीक है, अब कैरी फॉरवर्ड गया मतलब यहाँ पर 0 है तो ये तो हट गया, बचा क्या है? 1। तो 1 + 0 क्या होगा? ये 1। 1 और 1 फिर से कितना? 10। 0 कैरी 1 1 आया। अब देखिए यहां पर फिर 1 और 1 है तो ये भी हो जाएगा 10। तो ये 0 कैरी 1 1 इधर जाएगा +1, ये 1 एक और आ गया नीचे। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और ऐसे सम करते हैं। मान लीजिए है 1 0 1 0 1, यहां पर है 0 1 0 1 0। तो ये बहुत आसान है। देखिए 1 + 0 तो 1, 1 + 0 1, ये भी 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। कुछ और सम लेते हैं। 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 1 1 0 1। ठीक, अब देखते हैं इसको। तो ये तो 1 + 0 क्या होगा? 1। ये भी 0 + 1 1, ये भी 1 + 0 1। अब देखिए ये 1 + 1 होना चाहिए 2, लेकिन 2 तो हम लोग लिखते नहीं बाइनरी में। क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, +1 जाएगा फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड होगा +1। अब देखिए कितना 1 है? 1 + 1 2 + 1 3। 3 तो हम लोग लिखते नहीं, क्या लिखते हैं? 11 लिखते हैं। 3 की जगह 11 लिखते हैं। तो ये हो गया 1, फिर से 1 गया कैरी फॉरवर्ड। अब ये कैरी फॉरवर्ड 1 तो चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 की जगह ये क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड 1। तो 1 + 0 क्या हो गया? 1, और 1 + 1 फिर से 10। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये बहुत सिंपल था एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होगा। सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी होता है, देख लीजिए। मान लीजिए सब्ट्रैक्शन दिया हो। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? ठीक है, देखो अगर 1 - 0 हुआ तो आंसर तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर 1 - 1 आया तो आंसर क्या होगा? 0 होगा, बिल्कुल। अगर 0 - 0 हुआ तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। इतना दूर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका आ गया 0 - 1 तब प्रॉब्लम है। इसको कैसे करेंगे? 0 - 1। तो जब भी ऐसा कोई आएगा 0 - 1, क्या करना होगा? जो इसका नेक्स्ट वाला टर्म है
नेक्स्ट वाला टर्म है, नेक्स्ट टर्म, उससे वन उधार लेना होगा। क्या लेना होगा? उधार। उधार को इंग्लिश में कहते हैं लैंड। तो लैंड करना होगा, लैंड करना होगा, उधार देना होगा। ठीक है। अगर मान लो कि सर कि अगर दूसरा वाला भी टर्म अगर जीरो हुआ तो मान लीजिए ये भी टर्म निकला जीरो, ये भी टर्म निकला जीरो, तो तीसरा वाला जो टर्म होगा उससे हम लोग क्या लेंगे? एक उधार लेंगे, लेंड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलो देखते हैं, देखिए 1 0 0 1 0 1। ठीक है, अब आता है यहां पर 0 1, नहीं, एक काम कर, यहां पर करते हैं 1 0 1 1 0 0, ये करते हैं। ये इसमें करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन देख लो, बहुत अच्छे से देख लो, एक ही बार समझाऊंगा। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्शन है। देखो 1 - 0, 1 - 0 क्या होता है? देखो 1 - 0 होता है 1, बिल्कुल 1 आ गया। 0 - 0 क्या होगा? 0 ही होगा, ये देखो 0, 0 आ गया। 1 - 1 क्या होगा? 1 0 होगा, 1 - 1 0 होगा, तो ये 0 आ गया। अब आ गया है ट्विस्ट का, 0 और 1 है। ठीक है, 0 और 1 है, तो 0 किससे उधार लेगा? इससे। 0 तो इससे उधार लेगा, इससे तो उधार लेना चाहिए, लेकिन भाई इसके पास भी तो नहीं है। अब क्या करेगा? अब ये जो है बोला ठीक है रुक, ये बोलेगा, ये जो बोलेगा ना, ये जो मान लो ये एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर पे 0 हुआ, ये इसका पहला वाला है। हाँ, तो एक नंबर, तो एक नंबर पे इसको तो कोई 1 मिला नहीं, तो ये एक नंबर बोलेगा भाई तू रुक, मैं सामने से मांग के आता हूं। कभी कभी नहीं होता कि चीट चीट मिल जाता है 3 नंबर का, लेकिन चाहिए मुझे 5 नंबर का, तो आप आगे वाले को क्या बोलते हैं? भाई आगे 4 नंबर का चीट दो। तो वो आगे वाला क्या बोलते? तू रुक भाई, 5 नंबर का चीट है, वो लिख रहा है, दे रहा हूं, रुक रुक थोड़ा रुक। तो वही हाल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या मांगेगा इससे? ये बोलेगा तू रुक भाई, आगे से मांगता हूं, तो ये मांगेगा आगे से। आगे तो 1 है, बिल्कुल है, तो ये तो 1 निकल लिया। अब जैसे ही ये 1 निकला तो ये तो हो गया 0, ये तो 1 उधार दे दिया। अब इसके पास आया, तो अब इसके पास 0 भी है, इसके पास 1 भी है। अब देखो 0 भी है 1 भी है, तो ये क्या हो गया? ये तो भाई 2 हो गया। 1 और 0 मतलब 10। 10 का अगर देखा जाए तो 10 मेरा हो जाता है 2। 10 का अगर देखा जाए तो 10 मेरा होता है 2, बिल्कुल। तो वही 2 में एक ये अपने पास रखेगा, एक ये जो एक है, एक जो इसको बोरो लिया, 10 का मतलब 2 होता है, तो ये एक अपने पास रखेगा, और बाकी जो एक वो फॉरवर्ड कर देगा। बाकी ये किसको फॉरवर्ड करेगा? इसको फॉरवर्ड करेगा। तो अब देखो इसको जैसे फॉरवर्ड किया, ये भी बन गया मेरा 10, वो एक रखा, ये एक 10 बन गया था, 10 बन गया था, तो एक ये अपने पास रखा, और दूसरा जो एक है वो क्या किया? वो उसको फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड किया मतलब उसको उधार दे दिया, ले भाई तू उधार ले ले, जो भी था तू ले ले। तो ये हो गया 10। आप देखो 10 का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? 2। 10 का मतलब नहीं होता है 2, 10 का मतलब होता है यहां पर 2। 0 का मतलब होता है 0, 1 का मतलब होता है 1, 10 का मतलब होता है 2, 11 का मतलब होता है 3, फिर 100 का मतलब होता है 4। यही ना होता है नंबर सिस्टम में और बाइनरी में। यह है नंबर सिस्टम, यह है बाइनरी, यह है बाइनरी, और यह है नंबर सिस्टम। यही तो डिफरेंस है, बिल्कुल यही डिफरेंस है। तो ये 10 हो गया 2। अब देखो ये 2 - 1 जैसे ही करेगा तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 - 1 जैसे करेगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 1। ये हो गया 1, बिल्कुल ये आ गया 1। अब देखो 1 तो आ गया, अब ये तो 1 है, और ये क्या है? ये है 0। ये 1 है, ये क्या है? 0। ठीक है, तो ये अगर ये 1 और है और ये 0 हुआ, मान लो ये 1 है ये 0 हुआ, और ये वाला टर्म 0 ही है। ठीक है, ये वाला टर्म 0 ही है, तो ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा यहां पर 1। समझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये एक नहीं होना चाहिए, अगर ये एक होता तो हम मुझे यहां से 1 लैंड करना पड़ता। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाला 0 ही होगा। मैंने आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन बना के दिया है ताकि जस्ट आप समझ सके कोई भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 0 0 है,
000 है और 1 यहाँ से मुझे लेना है, ठीक है, 1 इसको माइनस करना है। तो अल्टीमेटली 1000 किस में आता है, 1000 देखते हैं, चलो 1000 आता है किस में, तो 101 आएगा मेरा 5 में, ठीक, 110 आएगा मेरा 6 में, 111 आएगा मेरा 7 में, और 1000 आएगा मेरा 8 में। तो 8 माइनस 1 ये है मेरा 8 और ये है 1, तो 8 माइनस 1 क्या आना चाहिए, 7 आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा देखो, तो ये तो मेरा है 1, बिल्कुल ये है मेरा 1। अब देखो इसके पास तो 1 है नहीं, तो ये किससे उधार लेगा भाई, ये इससे उधार लेगा। मान लो इसका नाम है भास्कर, तो ये भास्कर से उधार लिया, चिट है ना, चिट तो भास्कर के पास है, तो भास्कर को उधार लिया, ठीक है। तो भास्कर के पास, भास्कर खुद बोलता है भाई मेरे पास भी चिट नहीं है, तो वो भाई किसको जाएगा, वो जाएगा प्रेम भाई के पास। अब प्रेम भाई बोलेगा भाई मेरे पास खुद चिट नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा, ठीक है, वो मान लो कोई और है, कोई गब्बर है, गब्बर के पास चला गया, गब्बर के पास गया। अच्छा, अब जब गब्बर के पास गया, गब्बर के पास भाई एक चिट है, एक चिट है, तो वो क्या करेगा, गब्बर के पास एक चीट है, अब वो एक चीट क्या, गब्बर तो भाई लेंड कर दिया है ना, गब्बर तो लेंड कर दिया, अब यही चीज गब्बर से निकल के चल के किसके पास, प्रेम के पास, तो ये चीट बन गया 0, ठीक है, ये चीट ये बन गया मेरा 0, ये बन गया मेरा 0। अब आया प्रेम के पास, तो प्रेम का हो गया भाई 10, प्रेम का तो भाई हो गया 10, लेकिन 10 क्या सिग्निफाई करता है, 10 सिग्निफाई करता है मेरा 2 को, तो वो एक अपने पास रखेगा, ये जो एक अपने हैं ये एक अपने पास रखेगा और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक किसको देगा, एक देगा इसको, एक दिया इसको। अब ये भी देखो, ये भी बन गया 10, मतलब क्या 2 बन गया। अब देखो ये 2 बना, ये तो उसको बोला भाई तू उधार दे, तो उसको उधार देना है, उधारी बाकी है बाबा, तो ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, एक अपने पास रखेगा और एक किसको दे देगा, पहला वाला भास्कर को दे देगा। अब भास्कर के पास हो गया है 10, ठीक है, भास्कर के पास हो गया 10, भास्कर भाई मेरे पास आ गया चिट, ठीक है। अब देखो 10 का मतलब होता है 2, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, ये आ गया 1, और आगे में क्या क्या है, आगे में ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 आ गया ना, 11 1 1 1 111, तो 111 क्या सिग्निफाई करता है, 7 सिग्निफाई करता है, बिल्कुल। और ये देखो मेरा 8 सिग्निफाई करता है, 8 माइनस 1 हो गया मेरा 7, अल्टीमेटली ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया, हो गया समझ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर देखो समझ में आया तो 1 0 1 1 0 1 0 0 1 और 1 0 0, इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है, 0 1 0 0, इसका मुझे आंसर बताना, ये आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। और 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1, इसका आंसर बताना, ठीक है। तो चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।